नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी टीम की ओर से हमारे चैनल नो एंड ग्रो पर, जहां हम रोज एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार आज का जो हमारा विषय है, वो है अस्वीकारता से संबंधित। जी हाँ, जैसे एक आदमी के मन में अनेक अंतर्विरोध चलते रहते हैं, उसी प्रकार धरातल पर भी अनेक प्रकार के अन्य कई कारणों से जो है अंतर्विरोध चलते रहते हैं, जिससे हमारी अस्वीकारता जो है वो प्रदर्शित होती है। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो है विज्ञान और अंधविश्वास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तथ्यों पर टिक कर कार्य करने वाले विज्ञान पर भी हमें मात्र अंधविश्वास के द्वारा जो है उसको चुनौती देते रहते हैं, जो हमारी समझ को कहीं न कहीं परिलक्षित करता है। यानी हमारी सोच को, हमारे विचार को प्रदर्शित करता है कि हम कितना उच्च सोच पाते हैं, जो तथ्यों को भी मात्र कल्पना के द्वारा जो है ठुकरा रहा है। हम जानते हैं कि जो भी उस परम सत्ता को जान गया है, वो शून्य के असीम सागर में डूब गया है। और जो उस परम सत्ता को नहीं जान पाया है और ज़रा भी समझ नहीं पाया है, वो कभी कथा के द्वारा लोगों के कानों में उतरने की कोशिश करता है या भगवान को उतारने की कोशिश करता है, और कभी मूर्ति के द्वारा लोगों की आँखों में उतरने की कोशिश करता है या भगवान को उतारने की कोशिश करता है वो। मगर परम सत्ता का जो अस्तित्व है, वो एक आदमी के हाथ में ताले की चाबी की तरह नहीं होता है। जैसे कि वो बताएगा वैसे ही हमें परमात्मा मिलेंगे। जबकि परमात्मा जो है वो एक कबीर की दृष्टि में व्यक्तिगत जो प्रयास है उसके द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है या पाया जा सकता है। हर आदमी को अपनी कोशिशों के द्वारा ही परमात्मा मिल मिल सकता है। जैसा भी भगवान ने अपने तक पहुँचने का जो रास्ता ईज़ाद कर रखा है, प्रत्येक आदमी को अपने अनुरूप जो रास्ता दे रखा है, उसी रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा की जो है छवि देखी जा सकती है या परमात्मा को देखा जा सकता है। मगर ये किन्हीं के कहने के सहारे हम अलग-अलग रास्तों को अपनाकर जो भगवान को ढूँढते हैं, ये कहीं न कहीं हमारी समझ को जो है प्रदर्शित करते हैं, जो एक कह मान सकते हैं कोई उच्च आदमी की श्रेणी में या उच्च आदमी के नज़रिए में ये सोच जो है वो थोड़ी गलत सिद्ध हो सकती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें मेरे साथ है हमारी टीम के मित्र दयाशंकर और जीवन राम। तो चलिए आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है विज्ञान और अंधविश्वास, जिस पर मैं कुछ सवालों के द्वारा उन सवालों को चर्चा का विषय बनाऊँगा और उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनसे जानेंगे कि जो है अंधविश्वास किस प्रकार से विज्ञान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तथ्यों पर टिका जो विज्ञान है, वो इससे मात कहीं भी खा नहीं रहा है। आज के प्रश्नों की शुरुआत में मेरा जो सबसे पहला सवाल है मेरे मित्रों से ये रहेगा कि मैं कभी-कभार लोगों की धारणा देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि जो भी करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा, और उसी एक विश्वास के नाम मात्र से वो पूरी तरह से जो करता है वो अपने कार्य से विमुक्त हो बैठता है। और जो है इसको हम क्या अंधविश्वास की श्रेणी में मान सकते हैं? जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहना आदमी का जो है कर्तव्य है, और कर्म के सहारे ही जो है सब कुछ मिल सकता है। तो इस पर मैं अपने मित्रों के विचार चाहूँगा कि वो इस पर अपना क्या मंतव्य रखते हैं? जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इस पे हम अपना विचार बता रहे हैं। हम केवल खुद का ही विचार बता सकते हैं इसमें, जी, क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग विचार होते हैं इसमें। जी बिल्कुल। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी बने हैं, जीव-जंतु बने हैं, तो वो एक जैसे कोई भी नहीं है। हाँ, एक जैसा कहा, हाँ, बिल्कुल। कोई भी इंसान की शक्ल नहीं मिल रही है, तो कितने प्राणी हैं इसमें, किसी की शक्ल नहीं मिल रही है, उनके विचार भी अलग-अलग होते हैं। तो इस पे विभेदकारिता है। मैं मेरा विचार रख रहा हूँ कि आपने कहा कि जैसा कि आपने बताया कि गीता में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, हाँ, तो ये बात इस तरीके से दर्शाई गई है। इसका मतलब अपने-अपने दिमाग से लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताऊँ तो ये ऐसा कहा गया है कि जो बीज बोएँगे अपन, बोएँगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा? बिल्कुल। बीज बोना ज़रूरी है। यहाँ से कोई गाड़ी निकली, तो वो निकली चलती है तभी वो अपना गंतव्य तक जा सके। गंतव्य तक बिल्कुल, मिलेगी। तो कर्म का अर्थ है कि जो प्रकृति का नियम बनाया हुआ है ना, कि कोई भी कर्म करने से उसका फल मिलता है, तो उसी तरीके से कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें दूसरा जो प्रश्न निकल के आता है इसमें कि सब कुछ व्यक्ति ये मान लेता है कि जो करेगा भगवान ही करेगा। एकदम उस पे मतलब निराधार होके बैठ जाता है जी, बिल्कुल। तो वो एकदम गलत बात है। उसमें कर्म आदमी को कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। मतलब
मैं क्रिया ही नहीं करूंगा कोई, तो प्रतिक्रिया कहाँ से आएगी? बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्रिया मैं बोलूंगा ही नहीं, तो आप वहां से उत्तर क्या दोगे? हाँ इस प्रकार से कर्म आवश्यकता है, फल की इच्छा। जिस हिसाब से इन्होंने पूछा कि हमारा जो जीवन है वो सही तरीके से तभी चल सकता है जब हम कर्म करेंगे। क्योंकि हम कर्म करते रहेंगे तो वो कर्म करेंगे उनका आउटपुट भी निकलेगा और आउटपुट निकलेगा तो उसमें वो जर्नी ऊपर-नीचे चलती रहेगी और वो जर्नी तभी सुंदर लगती है। ऐसे तो हम उस चीज़ को वहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं जैसे हमको पता है कि जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसको एक दिन नष्ट होना है। तो इस धारणा के हिसाब से तो मतलब पैदा होते ही नष्ट कर दो क्योंकि हमको पता तो है कि ये चीज़ नष्ट होगी। पर उस जीवन को सही तरीके से बनाने के लिए हमको अच्छे से कर्म करने होंगे। ऐसे कर्म हो जो किसी दूसरे को परेशान ना करे मतलब उसका कहीं न कहीं उनको फ़ायदा ही मिले या फिर जो पीछे की जनरेशन है उनको उस हिसाब से लाभ मिलते रहें। अब जैसे हम भी जो भी महान हस्ती है, चाहे वो अपने भारत देश की बात करें या फिर पूरे विश्व की बात करें, हम किसी की कोई बढ़िया चीज़ फ़ॉलो करते हैं, किसी की कोई चीज़ बढ़िया चीज़ फ़ॉलो करते हैं। तो उन्होंने वो सही तरीके से करी है तभी हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं और वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम सही तरीके से करेंगे और उसका आउटपुट सही तरीके से निकलेगा, तो वो केवल कर्म करेंगे तभी निकलेगा। हम केवल उस पे आश्रित होके बैठ जाएँगे तो उसका आउटपुट कभी नहीं निकलेगा। उल्टा उससे हमारा जीवन कठिन ही होगा। तो बेहतर यही रहता है कि जो भी आपका कर्म है, उसको आपके हिसाब से बढ़िया करते रहिए और अगर उसका आउटपुट अच्छा निकलता है, तो दुनिया के लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी, धन्यवाद। जैसा इन दोनों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आज से 5000 साल पहले जो बात कही गई, वो भी कहीं न कहीं आज के ज़माने में सार्थक सिद्ध हो रही है और कर्म करते रहना हमारे लिए जो है श्रेष्ठता का मार्ग हो सकता है। जैसा कि दयाशंकर ने बताया कि आपको प्राथमिकता कर्म को देनी पड़ेगी। अगर कर्म आप नहीं करोगे, तो आप जैसा कि जीवन राम ने बताया कि आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकते। गंतव्य तक जाने के लिए हमें अपने कदमों के सहारे चलना पड़ेगा। वो भले कैसे भी चलो आप, लेकिन गंतव्य अगर पाना है, तो आपको चलना ही पड़ेगा और वो चलने का नाम जो है वो कहीं न कहीं कर्म है। और हमारे जीवन को जो है अंतिम छोर तक अगर पहुँचाना है सफल तरीके से और सफलता हमारे जीवन को जो सफल या सार्थक बनाना है, तो उसके लिए हमें कर्मों को प्रधानता में कर्म की प्रधानता में जीना ही पड़ेगा और कर्म करते रहना ही पड़ेगा। और इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो इन्होंने बात बताई कि लोग मानते हैं कि जो कुछ करता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो इस हिसाब से कोई भी मान लीजिए आज दुनिया में, देश में कोई अपराध कर रहा है, तो वो भी इसी चीज़ को बोल सकता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला करवा रहा है। तो इससे चीज़ें हैं वो व्यवस्थित नहीं रहेगी, काफ़ी तहस-नहस हो जाएगी। तो इस चीज़ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि जो कुछ करवा रहा है भगवान कर रहा है, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ कर्म पे ही होती है क्योंकि अगर हम गलत कर्म करेंगे तभी उसके गलत परिणाम निकलेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम बैठे हैं और उस हिसाब से सारा कुछ हो गया। इसी श्रृंखला में मेरा अगला जो प्रश्न रहेगा, वो ये है कि क्या बहुत सारी बीमारियाँ या कई बीमारियाँ जो है झाड़-फूँक से ठीक हो सकती है? और होती है, तो किस प्रकार होती है? मैं अपने मित्रों से जानना चाहूँगा इस बारे में। कि जिस हिसाब से इन्होंने पूछा कि झाड़-फूँक से है वो बीमारियाँ सही हो जाती है क्या? तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि कहीं न कहीं आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाता है, जो आपकी मेंटालिटी है उसका ऐसे हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें काम कर देगी तो उस हिसाब से वो शरीर थोड़ा काम करने लग जाता है। पर उसके थ्रू परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब मान लीजिए कोई दुर्घटना में किसी की मान लीजिए एक उँगली कट जाती है, तो उसको वापस जोड़ने के लिए आप झाड़-फूँक से वो चीज़ नहीं जोड़ सकते। कहीं न मतलब वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी उसमें। उसमें तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तभी वो चीज़ काम करेगी। और झाड़-फूँक जो है वो हमारी मानसिकता एक बार के लिए ऐसे हो जाती है क्योंकि हम पौराणिक तरीके से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो वैसे बोल देते हैं हाँ, कि इसके थ्रू आप ये खाओ, ये पियो, इससे सही हो जाएगी। पर मेरा मानना ये है कि वो चीज़ मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए ही काम करती है, बाकी संपूर्णतः वो चीज़ काम करती नहीं है। जी, बिल्कुल। इसमें साइकोलॉजी सिस्टम ज़्यादा काम करता है इसमें। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक इस चीज़ पे रिसर्च करके बताते भी हैं कि कुछ चीज़ें जो शरीर में रोग होता है, अंदरूनी मतलब बाहरी चोट आई तो वो तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसका हुँ, कोई इलाज नहीं है। और इसमें जानकारी का अभाव होता है ना, मतलब शिक्षित लोग नहीं होते हैं, वो उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। लेकिन उनको बोल दिया ना कि ये आप राख की भुरकी ले लो और आप इससे अच्छे हो जाएँगे। हुँ, हुँ। तो उसको अवेयरनेस नहीं होने के कारण उनका जो माइंड माइंड सर्कुलेशन है वो इस प्रकार का होता है कि हमने ये दवाई ली है इससे ठीक हो जाएगा। हुँ, तो वो साइकोलॉजी सिस्टम से उसमें कुछ सुधार टेम्परेरी सुधार हो सकता है। 50% हो जाता है। और कुछ जो पहले अब तो मतलब हर चीज़ से अपने को जानकारी मिल जाती है। पुराने ज़माने में ये था तो ये ज़्यादातर जो अंधविश्वास है वो इसी तरह से फैले हुए हैं कि
पुराने टाइम पे अगर किसी को सांप वगैरह काट लेता था तो क्या होता था, कोई मेड़ी में या कोई ऐसे बने हुए थे मंदिर, जो जो भी धार्मिक जगह हाँ, है। जो लोक देवता के मंदिर है वो, हम्म, तो सांप काटने के बाद में वो वहां पर ले जाते थे और वहां पर जो भी ये जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं वो देते थे। हम्म, तो उसमें उनका साइकोलॉजी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। हालांकि कोई जहरी सांप होता है ना, उससे तो वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जाना वहां पे पड़ेगा। वो बचने की संभावना नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में लोग नहीं जानते थे, डॉक्टरों का इतना अभाव था, तो क्या होता था कि सांप ने काट लिया, और अब तो जानकारी हो गई है हमको कि 75% सांप होते हैं वो जहरीले होते ही नहीं है। केवल वो काटने से हमारे अंदर बैक्टीरियाज है वो लड़ते हैं शरीर के अंदर, तो वो उल्टी दस्त वगैरह वो होना होता है। तो उस चीज को उस टाइम के उन देवताओं को या जो समझदार व्यक्ति थे तो उनको वैज्ञानिक बताना सही रहेगा। जी बिल्कुल। उसको टेम्परेरी सॉल्यूशन के हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे परिवार में कुछ बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए पूछते हैं ना डॉक्टर से कि सर सही हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर वो बोल देते हैं थोड़ा हाँ हाँ हाँ, कॉन्फिडेंटली कि हो जाएगा, तो हम भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा। तो वो चीजें कुछ इस तरह से ही काम कर पाएगी, बाकी वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है नहीं उस चीज नहीं, का। उसका वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो साइकोलॉजी के तहत है ना, वो हाँ। आदमी मजबूत हो जाता है बस। हाँ, एक टाइम पीरियड के लिए वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और वो जी। चीज उसमें थोड़ा सहयोग कर देती है। बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने में भूत वगैरह होते थे तो कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो उससे क्या है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता जी है, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस ही कोई डर हो या कोई चीज हो तो उसको रहता है। हाँ, उसको उसमें काफी मतलब निवारण पाने में हेल्प करता है वो। हाँ, तो इस तरीके से नहीं समझदार थे तो भगवान के नाम, नाम से जोड़ दिया। हाँ, भगवान के नाम से जोड़ दिया भाई इसको। कहीं ना कहीं मतलब ये जानकारी के अभाव में ही ये चीजें ज्यादा फैली हुई है। हाँ हाँ हाँ, जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि मानसिकता में जो एक विश्वास की परत बनती है या डोर बनती है, उसके द्वारा ही जो है एक इंसान इनके द्वारा, इन झाड़ फूकों के द्वारा सही होना मान सकते हैं अपन, कि वो अपने आप में जो है विश्वास कर बैठा है कि नहीं, परमात्मा जो है मेरे साथ है, और होता भी है कहीं ना कहीं विश्वास के साथ परमात्मा। जी, इसी श्रृंखला में जो है मेरा अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न जो है वो एक रुचिगत प्रश्न है, एक रोमांचक प्रश्न है, जो सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं अचंभा लगेगा। कभी कभार जो है मैं देखता हूँ, अपने मित्रों से जानना चाहूंगा कि मैं देखता हूँ कि लोग जो है मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जाने पे एक छोटा मंदिर होता है, उसमें तो धोक पूजा करके जो है निकल जाते हैं। लेकिन बड़े मंदिरों में जो धार्मिक स्थल बहुत बड़े हैं, पर्यटक स्थल की तरह है, वहां पर लोग जो है बैठते भी है वहां पर। कभी कभार मैं देखता हूँ कि वो 10-15 लोगों का गुट बना होता है या घेरे में बैठे होते हैं। उस घेरे में से किसी एक की अगर पीठ भगवान की तरफ हो गई, तो उनमें से कोई ऐसा एक आदमी जो है सामने वाला या कोई भी बताएगा कि भगवान की तरफ पीठ करके मत बैठ। कि मैंने बहुत सारी जगह जो है व्यक्तिगत रूप से ये चीज देखी भी है, और जो मैं है ये इन दो शरीर के अंगों के संबंध में मानता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं देखता हूं अक्सर, और मेरे मन में हर बार सवाल उठता है। लेकिन आज मैं अपने मित्रों से जानना चाहूंगा कि जो है लोग जो है भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठते। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या पीठ शरीर का हिस्सा नहीं है? और अगर शरीर का हिस्सा है तो क्या लोगों को पूरी तरह भरोसा नहीं है कि ये पीठ भगवान की दी हुई है, या फिर भगवान इसे स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये जो है लोगों का भरोसा है या नहीं है? और ये ऐसी धारणा ही हम पैरों को लेके मानते हैं कि भगवान की तरफ पैर करके भी नहीं बैठना चाहिए, पैर पसार के नहीं बैठना चाहिए। तो इस पर मैं अपने मित्रों का मंतव्य चाहूंगा कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, इसमें दो चीजें आ जाती है। एक तो रहती है रिस्पेक्ट और एक होता है अंधविश्वास। अगर आप रिस्पेक्ट के आदर के भाव से अगर बैठते हो, मान लीजिए आप कहीं भगवान की मूर्ति है तो आप उनकी तरफ फीट करके बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते हो कि भगवान की रिस्पेक्ट करें, तो उस हिसाब से वो काफी हद तक सही रहता है। पर अगर अंधविश्वास के हिसाब से ऐसे मान लेते हो कि नहीं, अगर भगवान की तरफ पीट करके बैठेंगे तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी, तो वो काफी हद तक गलत रहती है। और उन्हीं लोगों से अगर आप पूछोगे कि भगवान कण-कण में है या नहीं है, तो उनका एकदम सॉलिड आंसर रहता है कि हाँ, भगवान कण-कण में है। तो अगर भगवान कण-कण में है तो पीठ जो जैसे साहब आपने बताया कि हमारे शरीर का ही तो पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल शरीर तो का पार्ट वो है। मान लीजिए आती नहीं है क्या कणों-कणों में? बिल्कुल आती है। तो उस चीज को दो हिसाब से, जैसे मैंने बताया, अंधविश्वास और रिस्पेक्ट। और इसी चीज में एक चीज में जैसे ऐड करना चाहूँ, मान लीजिए हमारे थोड़ी पुरानी संस्कृति है कि हमसे जो उम्र में बड़े रहते हैं उनके हम बराबर नहीं बैठते हैं, तो वो हम रिस्पेक्ट के हिसाब से रखते हैं, ना कि कोई उससे गलत काम होता है। मान लीजिए आप अगर बाई चांस बैठ भी गए तो ऐसे तो है नहीं कि कोई अनहोनी हो जाएगी, बिल्कुल बस वो ठीक है, एक आदर भाव रखते हैं। तो उस इस चीज को अगर उस आदर भाव तक रखें तब तो वो सही है, और अगर अंधविश्वास के रूप में ले तो वो काफी हद तक गलत साबित हो सकती है। मेरा ये पर्सनली मानना है। जी बिल्कुल यही बात है आदर। ये जो अपना समाज है इसमें नियम बनाए हुए हैं, हर एक चीज के नियम बने हुए हैं, और उन नियमों से क्या है कि
गांव बनता है, धर्म बनता है, इन नियमों से ही। तो आपने जैसे बताया ये बात सही है कि हम बड़ों बुजुर्गों का आदर करते हैं, उसी प्रकार से ये, क्योंकि भगवान को मानते हैं तो वो सीधी सी बात है, उनका आदर तो हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े तो हैं ही हमसे। हाँ। तो तो इसमें मेरा इसी में मेरा ये प्रश्न उठ के आता है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में खेलता है, तो बच्चा भी तो कहीं ना कहीं भगवान को मानता होगा, या मान लीजिए बच्चा नहीं मानता है, लेकिन बच्चे पे ये चीज कहीं लागू नहीं होती, और हम भगवान के सामने क्या है, बच्चे ही तो हैं, तो हम पर ये चीजें कैसे लागू हो सकती है इतनी? बच्चे का आपने हमारे आसपास में सुना नहीं है क्या कि कोई बच्चा अगर कोई गलत काम कर देता है, या मान लीजिए जो भी है आपके घर में, मान लीजिए देवस्थान है, तो वहाँ बच्चा अगर कोई भी आपकी छोटी मूर्ति होती है उसको इधर उधर डाल देते हैं, तो आपने एक ये सुना होगा कि घर वाले बोलते थे कि नहीं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये बिल्कुल। जो भी कुछ गलत ये काम करते हैं तो उनको भगवान माफ कर देता है। माफ कर तो देते उस चीज को तो उस हिसाब से घेर रखा है। हाँ हालांकि अगर कॉन्सिक्वेंसेज होने होते हैं तो वो बच्चे पे भी उसी हिसाब से होने चाहिए और बड़ों पे भी उसी हिसाब से ही होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कोई अगर रूल बना हुआ है तो वो तो मान लीजिए 0 से 100 तक सब पे एप्लीकेबल ही होना चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं कि वो बच्चों पे होता नहीं है और बड़ों पे हो जाता है। तो उस चीज को तो हमारी धारणाओं के हिसाब से हमने दाब रखा है उस चीज को। वो मेरे हिसाब से इस ऐसा हो गया कि पुराने टाइम में क्या है कि ये बताया गया ना कि मतलब भगवान की तरफ पीठ कर दी या पैर कर दिए, तो उसको वो एक बहुत बड़ा वो द्वेष मान लेते थे। पाप और लगेगा। हाँ, और पाप लगेगा, और उसके लिए हम्म। उसको समझने की क्षमता नहीं थी, तो वो हिंसा भी कर बैठते थे। इस कारण वो डिवाइड किया गया कि बच्चे को ये कहना कि ये भगवान का रूप है, नहीं तो कोई मूर्ख हो बच्चे को चोट भी पहुंचा सकता है कोई मूर्ख हो तो। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, जो भी मान लीजिए उस चीज का पनिशमेंट रहता है, तो वो अगर बड़ा व्यक्ति होता है उसको तो हम मान लीजिए बता सकते हैं, और बच्चे को अगर वो ही उस पे पनिशमेंट देंगे तो वो बच्चे के लिए काफी हानिकारक हो सकता है वो। हाँ, इसलिए वो ऐसा। जी धन्यवाद। जैसा कि इन दोनों ने बताया, बहुत ही शानदार, कि कण कण में भगवान है, अगर हम माने तो माने। अगर हम पीट करके अब बैठे हैं, तो अब भी किसी न किसी भगवान के सामने ही पीट कर रखी होगी हमने, अगर माने तो कर ही रखी है हमने किसी न किसी भगवान के सामने। लेकिन अब दिखावे के लिए अगर जो हम करते हैं ना कि ये भगवान के सामने पीठ नहीं करनी चाहिए, ये हिस्सा खराब है शरीर का, या ये द्वेषी हिस्सा है या पापी हिस्सा है, तो ऐसी जो धारणा है ये कहीं ना कहीं हमारे अंधविश्वास को जो है प्रदर्शित करती है। इनसे हमें जरा बचकर चलना चाहिए। यहाँ पर जो है विज्ञान को यहाँ पर काम नहीं ले सकता मैं, लेकिन यहाँ जो है ये धारणा हमें थोड़ी बदलनी चाहिए कि नहीं, भगवान का दिया हुआ है ये शरीर, इसे भगवान ने पूर्ण रूप से दिया है, सहमति से दिया है, इसे सहज रूप से स्वीकार करें और भगवान को समर्पित हो, तो पूर्ण रूप से समर्पित हो। इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो मान लीजिए एक संस्कृति है या फिर जिस हिसाब से धारणा बनी हुई है, तो लोग बाग मंदिरों में जाते हैं, अगर उनके कमर में या जिस हिसाब से इन्होंने बोला पीठ में अगर दिक्कत रहती है, तो वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मतलब आप अगर कृपा करेंगे तो ये मेरी चीजें सही हो जाएगी। तो उस टाइम उस चीज को एकदम अपोजिट कर देते हैं। बैठने के टाइम में तो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम बोल देते हैं कि भगवान आप हमारे पे कृपा करो ताकि हमारी पीठ सही हो जाए। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होती नहीं है, विरोधाभास लगते हैं। विरोधाभास। तो ये चीज उसी में आके ही खत्म होती है कि इसको अंधविश्वास की तरह ना लें, इसको एक रिस्पेक्ट की तरह से लेते हैं, तब ये चीज सही रहती है, और अंधविश्वास की तरह लेंगे तो ये हानिकारक रह सकती है। जी धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जो है मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि कभी जब हम किसी गरीब या फिर किसी बीमार आदमी को देखते हैं, तो उस पर कहते हैं कि इसने जो है शायद पिछले जन्म में या कभी ना कभी जो है पाप किए होंगे, तभी इसकी ये दशा है या ये हालत है। तो मैं अपने मित्रों से जानना चाहूंगा, क्या सच में हमें पिछले जन्मों के कर्म जो है इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, या इंसान रूप में ही भुगतने पड़ते हैं हमें आकर? तो इस पर इनका क्या मंतव्य है, मैं जानना चाहूंगा। जी, विज्ञान के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर पिछले और अगले जन्म के हिसाब से बात करें तो मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। रही बात गरीब और अमीर की, तो उसमें जिस हिसाब से इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि हम जब कर्म करते हैं तो उस हिसाब से फल मिलता है। तो आप अगर कर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात, आप फाइनेंशियली मान लीजिए जहाँ तक आपको इंडिपेंडेंट बनना है आप नहीं बन पाओगे, और उसी को हमारी भाषा में हम मान लीजिए गरीबी कहते हैं। तो ये चीज़ें कर्म पे ही आधारित हो जाती है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपका पूरा 100% दोगे, तो वो चीज़ें या परिस्थितियाँ हैं काफ़ी हद तक बदल जाएगी, और ये जो परिभाषा है कि ये गरीब है या फिर ये फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती है इसमें। जी, इस पे मैं मेरे खुद के विचार रखूं तो मेरा मानना ये है, लगभग पिछले जन्म का फल वगैरह ये एक धारणा ही है। इस पे हालांकि सोचने की चीज है ये, इस पे गहन अध्ययन करने की जरूरत है। पूरा इस पे कंफर्म नहीं हो, लेकिन मैं
हाँ, कर्म की ये बात कह सकते हैं कि इस जन्म में अगर कर्म जैसा करेंगे उसका फल इस जन्म में बिल्कुल मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले जन्म वाली बात है, इस पे थोड़ा गहन अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन इस जन्म में कर्म का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो तो गाड़ी की लाइन बनी हुई है, नियम बने हुए हैं। इस तरफ से गाड़ी जाएगी तो ही वो सही मानी जाएगी और वो एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, वो तो जो उस रॉन्ग हिसाब साइड में चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। हाँ, वो बिल्कुल। तो मान लीजिए जिस हिसाब से आप एक्शन करते हो उस हिसाब से रिएक्शन तो होगा ही होगा। हाँ। तो इसको जैसे मैं विज्ञान का अनुयायी हूँ तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। बाकी इस हिसाब से अभी मान लीजिए हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो इसमें कुछ कर्म करेंगे तो उसका आउटपुट ऑब्वियस सी बात है हमको इमीडिएटली मिल ही जाता है। हाँ, और ये भी हो जाता है इसमें कि मतलब धर्म ने सिखाया, या धर्म यानी अपने पूर्वज, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कुछ चीजें अनुभव की होगी कि कर्म सही या गलत कर्म होते हैं। तो उन्होंने जो ग्रंथ है वो इसी के लिए तो मानना होता है उसमें। उसमें ये चीज ज्ञान योग्य होती है कि कर्म, अच्छे कर्म कौन से होते हैं और बुरे कर्म कौन से होते हैं। वो नियम ही है। आज के जैसे विज्ञान का जमाना है तो विज्ञान में नियम बनाए गए हैं ना कि ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। विज्ञान के जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं तो सीधी सी बात है, वो अपने नियमों पे चलती है, हुँ, हुँ। बिल्कुल। थ्योरी पे चलती है। उसी प्रकार से ग्रंथों में अगर कर्म की बात करें, कर्मों का आधार पर फल की देखें तो उसमें पूरा वर्णन है कि इन कर्मों का ये दंड है, ये इन कर्मों का ये दंड है, यानी अगले पिछले जन्म नहीं, इसी जन्म में। और इसी में एक चीज़ मैं जिस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो मान लीजिए अपन बात करते हैं कि ये पिछले जन्म के दंड है, तो वो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना रहता है कि जब आदमी के कुछ बस की बात नहीं रहती है तब वो जो आरोप होता है उस चीज़ का वो हाँ, हाँ, हाँ। खुद के अलावा दूसरी चीज़ों पे वो थोप डालने देता है। हाँ बिल्कुल तो थोपता रहता उस है। हिसाब से ये पिछले जन्म पे थोप देते हैं। हालाँकि आप मान लीजिए आपसे कहीं कोई गलती होती है और उस गलती का कोई मान लीजिए परिणाम निकलता है। तो उसको आप सही तरीके से मंथन करोगे और मान लीजिए आप जानने की कोशिश करोगे कि ये गलती क्यों हुई है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो आप समझ जाओगे कि हाँ मैंने वो वहाँ गलती की है और उसका ये परिणाम है। अगर आप उसको मंथन नहीं करना चाहोगे और एक इमीडिएट आंसर देना चाहोगे तो उस चीज़ को उस हिसाब से थोप थोप दोगे आपकी कि ये पिछले जन्म के परिणाम है। जी। हम्म। जी, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि कर्म जो है वो पिछले जन्म के इस जन्म में हमें जो है बाधा के रूप में नहीं मिलते। हमारे कर्म इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में हमको बाधा के रूप में मिल सकते हैं। जैसा कि हमने अगर सफल होने का जो विचार बनाया है, अगर सफल होना है तो उस सफलता की राह को हमें कर्म के स्वरूप पकड़ना पड़ेगा। तभी जो है उसका हमें सही परिणाम मिल सकता है। अब अगर इस जगह अगर हम ये सोचे कि विफल हो गए और हमने कर्म किए ही नहीं थे और अगर उन कर्मों को याद न करके या जैसा कि दयाशंकर ने बताया कि उन कर्मों को जो है सही न साबित करने की कोशिश में हम अगर ये कहें कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ये फल है हमारे लिए, तो ये जो है कहीं न कहीं हमारी धारणा एकदम गलत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म हमें इस जन्म में भुगतना पड़े ऐसा शायद ही कहीं-कहीं लिखा हो। जी, आज की जो हमारी चर्चा है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे विचार हैं, ये हमारे निजी विचार हैं। हमने जो है अपने स्तर पे ही इन चीज़ों को देखा है और अपने अनुभवों के माध्यम से ही ये बात आपसे कहनी चाहिए। हमने इसका कहीं पर भी आपको संदर्भ जो है संबंधित या जुड़ाव से नहीं बताया है, संदर्भ के द्वारा नहीं बताया है। इसमें अगर किसी प्रकार का आपका सुझाव रहेगा और उस सुझाव की जो है हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आप किसी भी माध्यम से आप उन सुझावों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं और आपके सुझाव का हमारे चैनल पर स्वागत है। इसी के साथ आज का जो ये एपिसोड है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करते रहिएगा। आपके सहयोग की इसी कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।